बेटा हमारा जो चैप्टर का नेम है मेन, वो क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स और इज नोन एज मेटलर्जी। दैट मीन्स जो भी हम एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करके मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी का मीनिंग है पहले मिनरल से हमको और सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको फिर एक प्योर मेटल में चेंज करने के लिए जो भी साइंटिफिक टेक्निक और प्रोसेस अप्लाई करने हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे हम उनको। अब बात करते हैं जो मिनरल हमें अर्थ क्रस्ट से फाउंड होता है उसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ क्या बोलते हैं हम, गैंग। यहाँ पे हमने एक नेम दिया है, द अर्थी मटेरियल एसोसिएटेड विद द ओर्स। अर्थ मीन्स उसमें जो अर्थ से मिली हुई जितनी भी उसमें अनवांटेड मटेरियल है वो सारा उसमें इंक्लूड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, गैंग बोलेंगे बेटा हम। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। जो एक्सट्रैक्शन है और आइसोलेशन है मेटल का और से, वो क्या करता है, कुछ प्रोसेस को, कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। कुछ स्टेप से ही हम एक और से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर पाते हैं। उसमें मेन हमने 3 स्टेप्स यहाँ पे दिखाए हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकेंड है आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, एंड लास्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। बेटा हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से और से कैसे हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं वो पूरा उसको दिखाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास में और है, और का सबसे पहले काम क्या होता है, कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। हम और को फाइनली जो है डिवाइड कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं क्रश करके, और उसको ग्राइंड करके हम पाउडर फॉर्म में उसको चेंज कर लेते हैं। और जो पाउडर्ड और है हमारा, अब हम बात करेंगे उसकी हमें क्या करनी है, ग्रेविटी सेपरेशन की हम बात करते हैं। ये कंसंट्रेशन के प्रोसेस हैं, इससे हम और क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड कर रहे हैं और उसमें से जो इम्प्योरिटीज उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, एंड लीचिंग है। ये सारे प्रोसेस डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अब जब ये प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिए तो और को हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया। अब ये कंसंट्रेटेड और जो है इसमें से हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आपको पता है कि कैल्सिनेशन कब होता है, जब कार्बोनेट और होते हैं, और रोस्टिंग कब होता है, जब क्या होते हैं आपके सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं ऑटो रिडक्शन है, इसमें रिडक्शन विद हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, रिडक्शन विद कार्बन है, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन है, हाइड्रोमेटलर्जी है। बेटा ये सारे जो प्रोसेस हमने किए हैं, इससे क्या होगा, और को हम उसके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करके उसको फिर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कंसंट्रेशन के बाद और को उसके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, और फिर उस ऑक्साइड फॉर्म को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन के डिफरेंट मेथड हमने नीचे यहाँ पे दिखाए हैं। जब हमने और को रिड्यूस कर लिया, फिर हम क्या करें, हमें एक इम्प्योर मेटल हमें फाइंड आउट होगी है। अब उस इम्प्योर मेटल की हमने रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग के लिए हम कुछ प्रोसेस जो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग है, लिक्वेशन है, जोन रिफाइनिंग है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं। ये सारे मेथड अप्लाई करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट होता है, प्योर मेटल हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा। तो जो भी हमने यहाँ से स्टार्टिंग से लेके जो भी हमने प्रोसेस सारे लिखे हैं, और से लेके प्योर मेटल तक आने के लिए, इनको ही कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं।